छोरे दूध लासी गल्ला पाले बड़े बड़े मसले भी हासी गल्ला टाले। अरे हेलो राम राम भाई सारे ने स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्वेता लाइफस्टाइल पे मेरे एक और नए व्लॉग के साथ। और गाइस टाइम देखो 5:20 और हम जा रहे हैं स्टेडियम। तो दिखाते हैं आपको स्टेडियम में जाके। पहुंच गया भाई स्टेडियम, ये देखो। और पैदल चलते 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 अब हम उल्टे चाल पड़े हैं घर के ना। ये देखो बाहर थे हम आए राजीव गांधी स्टेडियम, फिर हमने बनवाया अपने खातर मौसमी का जूस। और ये देखो एक किसा घोड़ा बनाने लग रहा है, इतनी में मेरा मौसमी का जूस भी बन के रेडी हो गया। तो मैं पी लूँ जूस, फिर चलते घर। तो भाई स्टेडियम में आंड आए हैं, आगे हैं जरा कुछ नहीं करता है, बस आंड का आए हैं। क्योंकि सुबह जिम में मैं चली गई थी और जिम का व्लॉग ना बन पाया क्योंकि कुछ रीज़न था उसके पीछे। पर कोई नहीं, कल तय अब ज़रूर आओगा। और कल हमने जाना है रोहतक भी, तो उड़े का भी दिखाऊंगे और जिम का भी दिखाऊंगे। थोड़ा रूटीन चेंज हो जाएगा ना तो व्लॉग भी बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि ये मेरा क्या रूटीन हो रहा है भाई, वो घर पड़े रहो, किते चले गए आंडे खा लिया पी लिया, उल्टे घर आ गए सो, तो बस कुछ एक्टिविटी चेंज होंगी, थोड़ा डेली रूटीन में चेंजमेंट होगा तो उसका बहुत अलग आने लग जाएंगे व्लॉग भी। और मेरे व्लॉग में ज़्यादा मेंबर जुड़ेंगे, मतलब एक तो आप मन्ने देखे जाओ हो और भी दिखेंगे आपने, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा व्लॉग। तो कल तय रेगुलर और अच्छे व्लॉग आएंगे। संडे ना अपने मेरा है आवे ही नहीं, पर कल आओगा ज़रूर। कल रोहतक भी जाना है, जिम में तो जाना ही है, तो कल दिखाते हैं आपको। तो भाई पड़े होली है बहुत देर, और बस ईब आ लिया कुछ खाने का टाइम। क्योंकि स्टेडियम में तो आए हमने आधा घंटा हो लिया, तो मतलब उधर थे हम जब शेक पिया था, घर आए आधा घंटा आया, तो मैं बोल रहा हूँ पौना घंटा हो लिया, तो कुछ खा ले। तो देखते हैं क्या खाते हैं। बैठे बैठे तो मेरा पट के खाऊंगे, थोड़ा जाके बेरा लगेगा तो देख लेते हैं क्या रखा है फ्रिज में। तरबूज खा लेते हैं भाई। चलो भाई कमेंट करके मैंने नू बताइयो कि नून तरबूज मेरे की डाल कौन कौन खाएगा आधा काट के बीच में था। तो भाई खाना वाना हो गया था, मतलब तरबूज वगैरह जो मैंने खाना था वो हो गया था भाई। तो इसके बाद अब मेरे पास आ रहा था एक कमेंट कि दीदी अपनी रेसलिंग लाइफ के बारे में बताओ। तो भाई उसके बारे में बात करते हैं कुछ। मैंने कब छोड़ी और क्यों छोड़ी, अभी फ़िलहाल बताती हूँ मैं बस यही। क्योंकि फिर हो जाएगा घना लंबा व्लॉग, तो उसने व्लॉग ने ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इतना ही बता दूँ मैं कि भाई मैंने क्यों छोड़ी थी। क्योंकि भी मेरे एंकल के 3 लिगामेंट टूट गए थे, कंपटीशन के टाइम टूटे थे। तो वही वो टूटने के बाद मैंने MRI करवाई अपनी खानपुर। तो उड़ा MRI करवाने के बाद मेरी रिपोर्ट आई नॉर्मल। तो मैंने सोचा कि वैसे दर्द होगा, कोई नहीं, कि मेरा मैं प्रैक्टिस कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँ शायद। इन कुत्ता ने भी बहना था, तो मैंने सोची कि भैया मैं शायद प्रैक्टिस कर लूँगी तो शायद ठीक भी हो जाऊँ मैं। तो मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने करीबन 6 महीने मैंने अपनी वहाँ चोट इतनी खींच दी कि जिसकी वजह से मेरे को तो ये आराम नहीं हुआ, 1% भी क्या करना आराम में नहीं हुआ, होना ही नहीं था। क्योंकि होना ही नहीं था भाई, क्योंकि मेरे 3 लिगामेंट ऑलरेडी टूट रहे थे उस टाइम पे। शायद अगर मैं यार सोनीपत करा लेती तो शायद इतने ना टूटे मिलते। फिर मैंने सोनीपत कराई खानपुर करवाने के 6 महीने के बाद। तो वही उड़ा मेरे लिगामेंट टूटे पाए तीनों के तीनों। क्योंकि मैं जिस टाइम पे मैं अखाड़ा छोड़ कर आई थी, मैं हॉस्टल में रहा करती, जिस टाइम पे मैं अखाड़ा छोड़ कर आई थी उस टाइम पे मैं तीनों कह गई थी कि मेरे बस की ना है, मैं नहीं कर सकती। क्योंकि मैं ज़मीन पर अपना पैर रखे नहीं सकती थी, मेरा इतना दर्द था। और उस टाइम
जिस दिन मैं आई थी उस दिन सैटरडे था, और सैटरडे वाले दिन हमारे अखाड़े में होया करती क्रॉस कंट्री। तो वह क्रॉस कंट्री भी मैंने पूरी मारी थी। वह क्रॉस कंट्री पूरी मारने के बाद मैंने फिर फ़ोन करा घरा कि भाई इन्होंने मन लेना आ जाओ। उससे के शायद आधे पौने घंटे के बाद मैंने मेरे घर तक लेन भी आ गया था मेरे भाई, तो मैं चली गई थी। फिर मैंने उसके 2 दिन बाद मैंने MRI करवाई, तो मेरे तीनों लिगामेंट टूटे पाए। ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने। फिर भाई इन्हों कह दिया था उनने कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ठीक है, वरना अगर प्रैक्टिस करनी है तो ऑपरेशन आपने कराना पड़ेगा। फिर मैंने वही उसके बाद मैं गई दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में। उड़ा मैंने अपना सारा चेकअप स्टार्ट करवाया। तो स्पोर्ट्स खातर स्पेशल हॉस्पिटल है सफदरजंग एक। तो भाई मैं उड़े गई, तो उड़े जाके भाई मेरा इलाज चल रहा। फिर उनने मतलब पहले एक्सरे वगैरह करके MRI वगैरह करके कति एक एक चीज़ नोट करके जब उनने क्या फाइनल करा था कि भाई ऑपरेशन होगा। फिर ऑपरेशन फाइनल हो गया। उसके बाद मेरे में था ब्लड कम, तो उसकी वजह से मेरा ऑपरेशन उस टाइम पे 7-8 महीने के बाद होया था। तो 7-8 महीने के बाद ऑपरेशन मैंने कराया। फिर उसके बाद भी मेरा था प्रॉपर रेस्ट 6 महीने का। पर मैं 3 महीने के बाद मैं चली गई वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी जाके मतलब गई तो इस वजह से ठीक है भाई ना, मैं मतलब आधे रास्ते तो वे खच्चर वगैरह वे जाया करें तो उन पर चली जाऊँगी। उसके बाद फिर गाड़ी जाया करें तो मैं उन गाड़ियों में चली जाऊँगी, मतलब सारे चले जाऊँगे। पर होया ऐसा कि हम अर्धकुंवारी तक लेट पहुँचे, 11 बजे के बाद पहुँचे, जिसकी वजह से जब तक गाड़ी वगैरह की टिकट बुक होनी बंद हो गई थी। तो फिर मैंने जो आधी चढ़ाई रह रही थी वह मैंने चढ़नी पड़ी, और फिर उतरना भी मैंने खुद पड़ा। रात ने पैदल उतरे थे हम, तो वो उतरना भी मैंने खुद पड़ा। तो उस जिसकी वजह से मेरा पैर कभी भी ठीक ना हो पाया। इससे वजह से मैंने छोड़ दी थी अपनी रेसलिंग कि भी मेरा पैर ठीक नहीं है। जिम में भी अगर मैं जाया करूँ तो मैं शायद आधे घंटे भी रनिंग ना कर सकती, मेरा फिर तो स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाए पैर में। तो भाई इसलिए मैंने अपनी रेसलिंग लाइफ छोड़ दी थी। स्टार्ट करने में भी कर सकूँ थी, पर अगर पैर में दिक्कत है तो जित पैर साथ नहीं देता तो भाई उड़ा हम करके क्या फ़ायदा। तो ये एक कारण था भाई मेरा रेसलिंग छोड़ने का, और कोई कारण नहीं था। और भाई आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।